किसी मां ने दंपति स्वयं अपने जीवन को आदर्श बनाकर और अपनी संतति को भी आदर्श बनाना चाहती है, और माता पिता का जीवन आदर्श हो तो बच्चे भी आदर्श होते हैं। प्रमाण के लिए बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन प्रमाण देने का समय नहीं है। एक माँ ने एक बेटी को जन्म दिया, पाला पोषा, विदुषी बनाया, सारे के सारे मानवीय गुणों से उसके जीवन को अलंकृत किया। हो गई शादी, और बेटी की दे रही है विदाई। ये प्रसंग मार्मिक है कि बेटी का विदाई काल बहुत कारुणिक होता है। जब किसी घर से एक बेटी की विदाई होती है ना, तो न केवल वह माता पिता जिसने उसको जन्म दिया है, पाला है, पोषा है, बल्कि बेटी का विदाई काल गांव के तमाम भाई बहनों के आंखों में आंसू की लड़ी ला देती है। और बेटी की विदाई मां दे रही है, बड़ा कारुणिक समय है। सीता की विदाई हुई जनकपुर से, जानकी रथारूढ़ हो गई है, रथ गति पकड़ लिया है। पूरे जनकपुर में जानकी ऐसी आदर्श लड़की का विच्छेद एक विह्वलता का कारण बन गया। सारे लोग चिंतित हैं, शोक में है कि जनकपुर से जा रही है, जनकपुर उदास सा लग रहा है। सारे लोग रो रहे हैं, शोक में हैं। जनक जी कहते हैं कि अरे ये रोने का नहीं, क्या बात है, इस संसार तो गमनागमन की क्रीड़ा भूमि है, जो आता है चला जाता है, ये कौन नई बात है। जनक को कुछ सस्ता मालूम पड़ा। जब जानकी रथ के अंदर चली गई और रथ गति पकड़ लिया, नौका तट को छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली। जब मकान पेड़ के आड़ में रथ सहित जानकी ओर उझल हो गई, तब धीरे धीरे जनक जी का हृदय प्रकंपित होने लगा, प्रभावित हो गया उनका धैर्य। ऐसे कुशल चितेरे गोस्वामी तुलसी ने माफ किया नहीं, चित्रण किया। सिया ही बिलो की जनक जी की स्थिति, सिया ही बिलो की धीरता भागी, कहत हते जो परम विरागी। जनक ऐसे वैराग्यवान हृदय को भी सीता का विदाई काल दहला दिया। बहुत विस्तार का समय नहीं है। वो माँ बेटी की विदाई दे रही है, और विदाई देते देते हर बात में शिक्षा का भाव। माँ कहती है, बेटी अब तुम्हारे पास से जा रही हो, जहां जा रही हो वहां बड़ा संभल कर जीना। पहली कड़ी में माँ सीख देती है, जो भजन में प्रस्तुत करूंगा उसकी तर्ज है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। माँ कहती है, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। ये कम बड़ी बात नहीं है कि माँ अपनी बेटी को लक्ष्मी शब्द से संबोधित करती है। उसके चरित्र से, उसके विचार से माँ का हृदय इतना आश्वस्त था, इतना संतुष्ट था, जो माँ समझती थी कि अब मेरी पूजा सही हो गई। जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी नगरी साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे
आंगन की। बेटी भी रोती है। जो धरती तल के सबसे प्यारी वस्तु मां है। अब मां से उस बेटी का संबंध विच्छेद हो रहा है। संबंध बहुत से हैं, चीजें धरती पर बहुत सी हैं, लेकिन मां ऐसी प्यारी वस्तु धरती पर कुछ नहीं। मां से बिछुड़ती बेटी भी रोती है, उसको मां आश्वासन देती है, बेटी तुम रो मत। मां को अपनी मातृशक्ति पर विश्वास है। तुम समझती हो कि मैं अकेली जा रही हूं, तुम अकेली नहीं जा रही हो, तुम्हारे साथ तो माता पिता का आशीर्वाद जा रहा है। और जिस संतति के साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, जिस शिष्य के साथ गुरु का आशीर्वाद हो, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अपनी मातृशक्ति पर विश्वास रखते हुए मां ने कहा, साथ रहेगी मां की दुआएं, दूर रहेंगी सारी बलाएं। जे गुरु शरण रेणु सिर धरई, तुलसी ने कहा, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते त्यों लोक विभव बस करई। जैसे आप लोग देखते हैं किसी के शरीर में बिजली सट जाए, करंट लग जाए, तुरंत उसके शरीर के सारे रक्त कण का वो शोषण कर लेता है। उसी तरह से जिस संतति और शिष्य के ऊपर माता पिता गुरु का वरद हस्त घूमता रहे, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। कोई दुनिया की शक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। साथ रहेगी मां की दुआएं, दूर रहेंगी सारी बलाएं। नन्ही सी कली मेरे उपवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। सचमुच वो संतति सौभाग्यशाली जो अपनी सेवा से और अपने चरित्र से माता पिता के हृदय को संतुष्ट कर दे। महाराज श्री राम ने कैकेयी से कहा था कि मां, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो अपनी चरित्र से, जो पुत्र अपना चरित्र से और सेवा से माता पिता के हृदय को संतुष्ट कर दिया है, धरती तल पर वह पुत्र दुर्लभ है। दो पर ध्यान देना, एक तो सेवा दवा हवा, एक सुंदर चरित्र। अपने सुंदर चरित्र और सेवा दवा हवा से जो माता पिता के दिल को संतुष्ट कर दिया है, धरती तल पर वो पुत्र दुर्लभ है। एक बात मां कहती है कि गर्भाधान से लेकर गर्भ से निर्गत होने तक बहुत लागत लगी। गर्भाधान के पहले हम दोनों सावधान थे कि इतना सात्विक अन्न खा करके हम लोग मसाला तैयार करें शरीर में, किसी तरह से हमारा मसाला, चूंकि हमारा जो शरीर आपका बना है वो आधा मसाला माता जी का, आधा पिताजी का है। अब दोनों का विचार है कि हमारा मसाला इतना सात्विक हो, इतना निर्दुष्ट हो, इतना निर्विघ्न हो कि हमारे बेटे बेटी का शरीर विकार युक्त नहीं हो। जब गर्भगत बच्चे हो गए, देखती हैं ठीक ढंग से कि गलत चित्र न देखो जो गर्भगत बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़े, गलत शब्दों को कान से नहीं सुनो जो गर्भगत बच्चे पर श्रुत ज्ञान का बुरा प्रभाव पड़े, बहुत राजसी तमोगुनी चीज नहीं खाऊं
ताकि गर्भगत बच्चे का संस्कार बिगड़ जाए। इतनी जिम्मेदारी माता क्या इस जिम्मेदारी का निर्वहन करती जा रही थी कि हमारा गर्भगत बच्चा भी कुसंस्कारी नहीं हो। गर्भ से बाहर होने के बाद हड्डी पसली सीधी करते, अच्छे अच्छे संस्कार उसके अंदर डालते हुए, मतलब बहुत लागत आप लोग करते ही हैं, अनुभव आप लोगों को है, हम बोलकर कितना करेंगे। माँ कहती है कि बेटी देख, किसी कारण से तुमको रात में नींद नहीं आती थी तो हमारे पलक लटके रहते थे, यूं ही टंगे रहते, मजाल की नींद आ जाए। रात रात भर मैं जग कर समय बिताती थी, बड़ी लागत लगी है इस बात का ध्यान रखना। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तो मैं सोई। माँ का जीवन ही करुणा प्रधान हुआ करता। कल जाकर के हमारे प्रिय खिलानंद जी ने माता जी से कहा, गुरुजी अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ दशा में ही दोनों मंच को संबोधित किए हैं। कहती हैं काहे लोग तंग कर रहे हैं उनको, बड़ी दया उनको आई। माँ का हृदय ही करुणा प्रधान होता है। बुखार हमको दर्द से माता जी का दिल भर गया। माँ कहती है नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तो मैं सोई। ये है कहानी तेरे बचपन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। पिताजी बगल में कहा कि विदाई बेला है। उसकी माँ बहुत अपना दायित्व का निर्वहन करती चली जा रही है कि विदाई बेला में मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि कुछ काम की बातें कह दूं जो हमारी बेटी के जीवन का एक संबल बन जाए। पिताजी ने कोई आभूषण नहीं दिया, कोई गहने नहीं दिए, कोई कीमती कपड़े नहीं दिए, विचार बहुत कीमती दे दिए। विदाई काल में अपनी बेटी को उसके आदर्श पिताजी कहते हैं कि बेटी तुमको जाना तो है अब, जब तुम इस शीशा के सामने खड़ी हो जाए और अपने चेहरे की तरफ देखो। तुम्हारे सिर के बाल दो भागों में बटे हैं। यहां भी देखो, तुम्हारी हमारी बहनों के बाल दो भागों में बटे हैं। तुम्हारे सिर के बाल दो भागों में बटे हैं। जानते हो क्या है? एक पिता कुल का प्रतीक है, दूसरा पति कुल का प्रतीक है। और सब बहनों की रेखा के बीच में सिंदूर की बिंदी है। पिता ने कहा ये पति कुल और पिता कुल दोनों कुलों का ये प्रतिनिधित्व कर रही है सिंदूर की बिंदी। बड़ा भारी दायित्व तुम्हारे साथ है। जहां जा रही हो इतना संभल कर जीना कि वहां का परिवार तो संगठित हो जाए तुम्हारे जाने से। अगर विघटन भी हो गया हो, तुम्हारी शालीनता से, सेवा परायणता से, मधुर व्यवहार से विघटित परिवार संगठित हो जाए, वहां की शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि जहां संगठन हो वहां शक्ति बढ़ती है। और तुम्हारे जाने से टूटा हुआ परिवार जुट जाएगा, विघटित परिवार संगठित हो जाएगा, तो वहां के लोग कहेंगे कैसा है वो छिपली गोरे गांव, तो इस लक्ष्मी को जन्म दिया है, टूटे घर को आकर के जोड़ दिया, ये विघटित परिवार को संगठित कर दिया, अनेकता में समता का वातावरण ला दिया। उस परिवार का भी कल्याण होगा और हमारी भी प्रशंसा। पिता ने कहा बाबुल का है बस ये कहना, बाबुल का है बस ये कहना,
लोक लाज इज्जत है गहना। ये ज्ञान के सुंदर विचार के आभूषणों से पिता अपनी बेटी के जीवन को अलंकृत कर रहा है। बाबुल का है बस ये कहना, लोक लाज इज्जत है गहना। तब लाज बचाना मेरे आंसुअन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। मां ने कहा देखो बेटी, रोते गाते हैं तो मोह है, सच्चाई ये है कि तुमको भेज देना है। इसलिए तुमको हमने अपने लिए जन्म नहीं दिया है, तुमको तुम दूसरे घर का श्रृंगार बनाए, दूसरे घर की मर्यादा बनाए। लेकिन मां का संकल्प कितना ऊंचा है, जरा ध्यान दीजिए। मां कहती रोते गाते ही हमारा मोह है, सच्चाई ये है कि तुमको भेज देना, क्योंकि अपने लिए तुमको हमने जन्म नहीं दिया है। त्याग देखिए माता पिता का, जन्म दिया, पाला पोषा, पढ़ाया लिखाया, सभी तरह से सुयोग्य बना करके दूसरे की घर की सेविका बनाकर भेज रही है। इतना अद्भुत त्याग लड़की के माता पिता का। मां कहती है शिक्षा कितनी ऊंची है कि हमसे तुम्हारा संबंध अब छूट रहा है, लेकिन अब सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं तुझे पर हक मेरा। है कोई तुलना इस त्याग? कितनी मेहनत से पाल पोस करके युवती विदुषी बना करके, कितनी निष्ठुरता से मां कहती है सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं तुझे पर हक मेरा। लेकिन तू राधा अपने मोहन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। मां ने कहा वास्तविकता की बात, बाबुल की आवाज रुधी है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। विदाई बेला है, संबंध विच्छेद का समय है, और ये स्वाभाविक है कि मिलन के बाद पल भर भी, बड़ा निष्ठुर प्रकृति का नियम होता है, मिलन के बाद पल भर भी बिछुड़ना भार हो जाता। बाबुल की आवाज रुधी है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है, हालत बुरी है सारी सखियन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। अंत में मां कहती है देख, तुमसे हमारा संबंध अब विच्छिन्न हो रहा है, तुम हमसे दूर जा रही हो, लेकिन जहां जा रही हो वहां तुम्हारी सास मां तुम्हारी प्रतीक्षा में उसकी आंखों में रेखा बन गई है, बड़ी व्यग्रता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि मेरी लक्ष्मी मेरी बहू मेरे घर आ रही है। खबरदार उस भावना में ठेस लग नहीं देना। वहां जाकर तुम
अपनी सास के साथ वैसा व्यवहार करोगी जैसे तू अपनी माँ के साथ व्यवहार करती हो। अपनी माँ की तरफ तुम सास माँ को समझोगी, अपने पिता की तरफ अपने तू ससुर जी को समझेगी, और अपने प्राण वल्लभ पतिदेव के कदम में कदम, दिल में दिल, कंधा में कंधा, सुख में सुखी, दुख में दुखी होकर जियोगी। छोटे के प्रति तुम्हारा प्यार भाव होगा, बड़े के प्रति श्रद्धा भाव होगा। तो उस परिवार में तुमको इतना स्नेह मिलेगा कि शायद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि हमारे माता पिता हमसे छूट गए हैं। लेकिन एक बात और प्रयास करना, तुम्हारे जाने से परिवार का कल्याण हो जाए। आखिर तुम हो तो छिपली गोरेगांव की लड़की, जहां कोई साल कोई वर्ष सत्संग के बिना नहीं जाता है। हर घट में शाम को जहां घर में संध्या पाठ होता है, बीजक पाठ होता है, रामायण पाठ करते हैं लोग। अगर तुम उस घर में जाकर के वहां के लोगों में अगर अध्यात्म का भाव नहीं हो, और तुम सुबह शाम जाकर के वहां बीजक पाठ संध्या पाठ करोगे, सुबह शाम तुम श्रद्धापूर्वक ध्यान साधना करोगे, अगर वहां के लोगों में अध्यात्म भाव उभर गया तो तुम्हारा कल्याण तो हो ही गया, वहां के परिवार वालों का भी कल्याण होगा, और तुमको जन्म देकर के पाल पोस करके हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। इन वहां से भी तुमको निकलना पड़ेगा। एक बात गौर करना, इसी घर से नहीं निकल रहे हो, उस घर से भी एक दिन जब प्रकृति का निष्ठुर नियम हाथ बढ़ाएगा तो वहां से भी तुम निकल जाओगे मृत्यु के बाद। लेकिन तुम्हारी जब मृत्यु होगी, जब तुम्हारी अर्थी गांव से निकलेगी, तो तमाम गांव के नर नारियों के हाथ में माला हो, आंख में आंसू हो, और हृदय से आवाज निकले कि प्रकृति ने निर्णय अच्छा नहीं किया, हमारे गांव से एक लक्ष्मी चली जा रही है, हमारे गांव से एक प्रकाश जा रही है, हमारे गांव से एक प्रकाश पुंज जा रहा है। राहे वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। भाषा की कठोरता देखिए, भाव की गहराई देखिए। उस घर से तुम मर करके ही निकलना। लेकिन जीवित काल में वहां के लोग सोचेंगे कि लक्ष्मी एक क्षण के लिए हम लोगों की आंखों से ओझल नहीं हो। तुम्हारे जीवन काल में वहां के लोग एक क्षण भी तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रकृति का निष्ठुर हाथ बैठेगा बढ़ेगा तुम्हारी तरफ, और तब तुम्हारी जो अर्थी निकलेगी, तुम्हारी अर्थी निकलने के समय लोगों की दशा ऐसी हो जाए कि हाथ हाथ में फूल की माला, हर आंख में आंसू, एक ही आह भरा शब्द भीतर से कि आज हमारे गांव से एक लक्ष्मी जा रही है, एक प्रकाश जा रहा है, एक आदर्श गांव से जा रहा है। राहे वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। अर्थी सजेगी तेरी और चैन की तू लक्ष्मी, मेरे आंगन की तू लक्ष्मी, मेरे आंगन की। जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी नगरी साजन की तू लक्ष्मी, मेरे आंगन की तू लक्ष्मी, मेरे आंगन की तू लक्ष्मी, मेरे आंगन की। किसी तरह से लड़खड़ाते स्वर में पार घाट लगा दिया। विशेष व्याख्या करने पर तो कोई हृदयवान भाई बहन की आंखें
आंसू गिराए बिना नहीं रहती है, क्योंकि बेटी विदाई का भजन है जो बहुत ही कारुणिक, बहुत मार्मिक। You are so beautiful and smart and full of love. You are everything, but I am nothing. But I am nothing. But I am nothing.